हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं ए टाइगर इन द जू, एक चीता चिड़ियाघर में। उसके एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, है नी। ये आपके 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में आते हैं। एक स्टैंजा दिया होगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें ज़्यादा हैं क्योंकि प्रैक्टिस भी हो जाएगी इससे और आपकी। तो पहला ए है, ही स्टॉक व शान से चलता ऑन हिज विविड स्ट्रिप। विविड माने मुलायम, स्ट्रिप माने धारियों के साथ। वह शान से चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम। ऑन पैट्स, तलवों पर। ऑफ वेलविट क्वाइट, वेलविट बोलते हैं मुलायम, क्वाइट माने शांति से। वेलवेट मुलायम, क्वाइट माने शांति से। इन हिज क्वाइट रेज, इन माने में, हिज माने अपनी, क्वाइट माने शांत, रेज माने गुस्से में या क्रोध में। शांत, क्रोध में वो शांत चल रहा है। एक बार इसको और देखते हैं। ही स्टॉक वह शांत चलता है। इन हिज विविड, इन माने में, हिज माने अपनी, विविड माने चमकीली, स्ट्रिप माने धारियाँ। वह शांत से अपनी चमकीली धारियों के साथ चलता है। द फ्यू स्टेप, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ कदम। ऑन पैट्स, तलवों पर। ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑफ वेलवेट बोलते मुलायम, क्वाइट माने शांतिपूर्वक। इन हिज क्वाइट रेज, इन माने में, हिज माने अपनी, क्वाइट माने शांत, रेज माने क्रोध में, अपने शांत क्रोध में। हु कंपोस्ट द अबव लाइन, हु माने किसने, कंपोस्ट माने रचा है, द अबव माने ऊपर की, लाइन माने पंक्तियों को, ऊपर की पंक्तियों को किसने रचा है। इसी में का दूसरा किस तरीके से पूछा जाएगा। हु इज द ऑथर, हु माने कौन, इज माने द ऑथर माने लेखक, ऑफ द पोइम कविता का लेखक कौन है। फ्रॉम विच, फ्रॉम माने से, विच माने जिससे, द अबव माने ऊपर का, स्टैंजा हैज बीन एक्सट्रैक्ट जिससे ये लिया गया है, यानी ये किस कविता से लिया है, उसके लेखक कौन है। तो पहला इसमें ए दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी है लेस्लाइस नॉरिस, सी है रॉबिन कैलिन, डी है W.V. ईस्ट। तो इसमें लेस्लाइस नॉरिस, बी वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं ही हेयर स्टैंड फॉर, ही माने यहाँ हेयर स्टैंड बताता, फॉर माने के लिए। ही यहाँ पर किसके लिए बताता है, पोइट कवि के लिए बताया है। पोइट सर्वेंट कवि के नौकर के लिए बताता है। गेट कीपर द्वारपाल के लिए बताता है। टाइगर चीते के लिए बताता है। तो इसमें सी वाला डी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, टाइगर के लिए। ही यहाँ पर जो है वो किसके लिए बता रहा है, टाइगर के लिए बता रहा है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द टाइगर्स पास। द टाइगर्स माने चीते के, पास माने पंजे, आर हैं क्वेश्चनड, गद्देदार, लाइक माने की तरह, यानी जो उसके पंजे हैं, तलवे हैं, वो किसकी तरह हैं, कॉटन, सूत की तरह हैं, सूती की तरह हैं, वूल ऊन की तरह हैं। वेलवेट मुलायम है या गद्देदार हैं, या स्टोन पत्थर की तरह या कठोर हैं। तो ये वेलवेट मुलायम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा, सी वाला ठीक रहेगा, है नी। आगे कह रहे हैं चौथा, द वर्ड शब्द रेज क्रोध मीन मतलब है, यानी एक शब्द है रेज क्रोध। रेज का मतलब होता है क्रोध, उसका क्या मतलब है, रेज माने उठना, और एंगर माने नाराज होना, गुस्सा होना। गेट अप माने उठना, और डी कह रहे हैं वॉकअप, जागना। तो हमारा ये जो इसमें आएगा, रेस का जो मतलब होता है वो एंगर होता है। एंगर माने गुस्सा करना, रेस का मतलब भी गुस्सा करना होता है। 5 में कह रहे हैं व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। व्हाट माने क्या, द टाइटल माने शीर्षक, ऑफ द पोएम कविता का शीर्षक क्या है। तो ए ऑप्शन है एनिमल, बी ऑप्शन है फायर एंड आइस, और सी ऑप्शन है ए टाइगर इन द जू, डी ऑप्शन है द ट्रीज। तो हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो कौन सा है, ए टाइगर इन द जू। सी वाला ऑप्शन हमारा कैसा है, ठीक है। छठा कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ केज।
विच माने कौन ऑफ द फॉलोइंग नीचे दिए गए इज है इन माने में, ए माने केज माने पिंजरे में, नीचे दिया गया जो है वो कौन है जो पिंजरे में है। ए ऑप्शन दे रहे हैं टाइगर, वी है डॉग कुत्ता, सी बियर भालू और डी हॉर्स घोड़ा। तो इसमें जो हमारा ए है, ए वाला ठीक है टाइगर, इसमें कौन है टाइगर है। बी स्टेंजा, ही शुड बी लार्किंग, ही माने उसे, शुड माने चाहिए, बी माने होना, लार्किंग घात लगाना, इन शेडो छाया में, उसे घात लगाते हुए छाया में होना चाहिए। स्लाइडिंग सरकना चाहिए, थ्रो द्वारा, लॉन्ग ग्रास लंबी घास में, उसे लंबी घास में सरकना चाहिए। नियर पास में, द वाटर होल गड्ढे के पास, पानी के गड्ढे के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर माने जहाँ, द प्लम्प माने मोटा ताजा, डियर माने हिरन, पास माने गुजरेगा, जहां पर मोटा ताजा हिरन क्या है गुजरेगा। तो नंबर 1 इसका क्वेश्चन है हु इज ही, हु माने कौन, इज माने है, ही माने वह, वह ही किसके लिए यहाँ पर है, थीप चोर के लिए है, बी ऑप्शन है टाइगर चीते के लिए है, सी ऑप्शन गार्डनर माली के लिए है, डी ऑप्शन है वाटरमैन यानी पानी देने वाला जो होता है पानी लगाने उसके लिए है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन आएगा वो बी वाला आएगा टाइगर चीते के लिए, ठीक है। दूसरा कह रहा था वर्ड शब्द लार्किंग घात लगाना एंड स्लाइडिंग सरकना डिस्क्राइब बताता है, यानी घात लगाना और सरकना बताता है, जो आनंद के लिए बताता है। ए ऑप्शन जो है आनंद, बी है एंगर गुस्से के लिए, सी है साइलेंस चुप्पी के लिए और डी है मूवमेंट क्षण के लिए। तो हमारा डी वाला ठीक है मूवमेंट क्षण के लिए। अब तीसरा कह रहे हैं द टाइगर डज नॉट वांट टू बी सीन वाई, द टाइगर माने चीता, डज नॉट माने नहीं, वांट चाहता, टू बी सीन देखा जाना वाई द्वारा, यानी जो चीता है वो किसके द्वारा नहीं देखा जाए। द ए ऑप्शन है हमारा द डियर हिरन के द्वारा नहीं देखा जाए, मैन आदमी के द्वारा नहीं देखा जाए, सी फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल के अधिकारी के द्वारा और डी हंटर शिकारी के द्वारा। तो हमारा जो इसमें जो आएगा ए वाला ऑप्शन आएगा द डियर हिरन के द्वारा। चौथा कह रहे हैं द वर्ल्ड शब्द प्लम्प मोटा ताजा मीन्स मतलब है, यानी मोटे ताजा से क्या मतलब, फेवल कमजोर, फेवियल बोलते हैं कमजोर, वीक माने भी कमजोर होता है। सी कह रहे हैं फ्लैशी, फ्लैशी का मतलब होता है मंसल या हष्ट पुष्ट। डी है स्मार्ट यानी अच्छा लग दिखना, तो सी वाला हमारा ठीक है फ्लैशी, फ्लैशी का बोलते हैं मंसल या हष्ट पुष्ट। आगे हमारा सी स्टैंजा है वट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट शेड, वट माने किंतु, ही माने वह, इज लॉक्ड माने बंद है, इन माने में, ए माने कंक्रीट माने सीमेंट की सेल माने कोठरी में, वह उसकी कोठरी में बंद है। हिज स्टैंड, हिज माने उसकी, स्ट्रेंथ माने ताकत, बिहाइंड बार, बिहाइंड माने पीछे, बार माने सलाखों के, उसकी ताकत जो है सलाखों के पीछे है। स्टाल्किंग सांग से चल रहा द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की, अपने पिंजरे की लंबाई को वो शान से नाप रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, इग्नोरिंग माने अनदेखा कर रहा है, विजिटर माने देखने वालों को, देखने वालों को क्या है अनदेखा, जो पर्यटक आए हैं उनको वो अनदेखा कर रहा है। नंबर 1 क्वेश्चन है ही हेयर रेफर टू, ही माने वह, हेयर बताता, रेफर टू किसके लिए, गार्डनर बगीच माली के लिए, टाइगर चीते के लिए, सी केयरटेकर यानी देखभाल करने के वाले के लिए, फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल के अधिकारी के लिए। तो इसमें हमारा जो आ रहा है टाइगर चीते के लिए है नहीं, तो इसमें जो आ रहा है वो चीते के लिए आ रहा है। दूसरा कह रहे हैं हु कंपोज, हु माने किसने, कंपोस्ट माने रचा था, अब माने ऊपर की लाइन माने पंक्तियों को, ऊपर की पंक्तियों को किसने रचा है। तो ए है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, बी है रॉबिन कैलिन, सी है W.B. ईस्ट और डी है लेस्लाइस नॉरिस। तो डी वाला हमारा ऑप्शन ठीक है, लेस्लाइस नॉरिस ने इसकी पंक्तियों को क्या करा है, रचा है। द वर्ल्ड शब्द कंक्रीट मीन्स मतलब है जो कंक्रीट यानी सीमेंट, कंक्रीट बोलते हैं मसाले की बनी हुई कोई कोठरी, कुछ भी बना हुआ हो। तो मेड ऑफ प्लास्टर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस, पेरिस का यह क्या है प्लास्टर करा हुआ है। बी कह रहे हैं मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट,
ग्रेवल का मतलब ईट्स होता है, एंड सीमेंट सीमेंट यानी सीमेंट और उससे बना हुआ है नहीं। तो हमारा जो बी वाला ही ठीक होता है, मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट। सी कह रहा है मेड ऑफ वैक्स यानी मोम से बना हुआ है। और डी कह रहे हैं मेड ऑफ स्टोन डस्ट, मेड माने बना, ऑफ स्टोन मतलब पत्थर के डस्ट माने डस्ट से, पत्थर की डस्ट से। तो हमारा बी वाला ठीक है, मेड ऑफ ग्रेवल एंड सीमेंट, ठीक है। तो बी वाला हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है। अब हमारा डी आता है, ही शुड बी, ही माने उसे शुड भी चाहिए, इसमें माने गिलिंग अराउंड हाउस, स्नॉर्लिंग स्नॉर्लिंग गाड़ना अराउंड हाउस घर के चारों ओर। एट द जंगल एज, एड माने पर, तो जंगल माने जंगल के एज माने किनारे पर। वेयरिंग हिज वाइट, वेयरिंग दिखाना चाहिए, हिज माने अपने, वाइट माने सफेद, फैंग माने फैंग को, हिज क्लास अपने जबड़े को दिखाना चाहिए। टेररिजिंग द विलेजर, टेररिजिंग मतलब भयभीत कर देना चाहिए, द विलेजर माने गांव वालों को भयभीत कर देना चाहिए। तो पहला ही हेयर रेफर टू, ही माने वह हेयर बताता है, रेफर किसके लिए, ही यहाँ पर किसके लिए बताता है, टाइगर चीते के लिए बताता है, पोएट कवि के लिए बताते, सी गार्डनर माली के लिए बताता है, और डी हंटर शिकारी के लिए बताता है। तो इसमें ए टाइगर चीते के लिए बताता। दूसरा कह रहे हैं वेयर डज द टाइगर स्नॉरिंग अराउंड, वेयर माने कहाँ, डज द टाइगर चीता स्नॉरिंग अराउंड, स्नॉरिंग माने दहाड़ेगा अराउंड चारों ओर, कहाँ पर चीता दहाड़े। बुट्स माने जंगल में, फॉरेस्ट माने जंगल में, हाउसेज माने घरों के चारों ओर, डी गार्डन गार्डन बगीचे में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन ठीक है, हाउसेज घरों के चारों ओर, वो क्या है दहाड़े। सी तीसरा कह रहे हैं द वर्ल्ड शब्द फैंक्स का मतलब होता है जबड़ा, मीन्स माने मतलब जबड़े से क्या मतलब है, वार्स सलाखे, रूट्स ऑफ ए रोज प्लांट, रूट्स माने जड़ें, ऑफ ए रोज प्लांट गुलाब के प्लांट की, रूट्स ऑफ ए ट्री, रूट्स माने जड़ें, ऑफ ए ट्री पेड़ की जड़ें। पॉइजन टीथ, पॉइजन माने जहरीले, टीथ माने दांत, जहरीले दांत। तो हमारा डी वाला ऑप्शन ठीक है, पॉइजन टीथ जहरीले दांत। ई कह रहे हैं ही हेयर, ही माने वह हेयर सुनता है, द लास्ट वॉइस अंतिम आवाज एट नाइट रात में, रात में वह अंतिम आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स गश्त करती कारों को सुनता है। एंड स्टार्स, एंड मारे और स्टार मारे तारों को, विद ब्रिलियंट आइज चमकीली आंखों के साथ में, एट द ब्रिलियंट स्टार चमकीले तारों को, चमकीली आंखों से चमकीले तारों को वो देखता है। हु कंपोस्ट द अबव लाइन, हु माने किसने, कंपोस्ट माने रचा, द अबव माने ऊपर की, लाइन माने पंक्तियों को, ऊपर की पंक्तियों को किसने रचा है। तो कैरल सैंडबर्ग, ए ऑप्शन है, बी हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और सी ऑप्शन लेस्लाइस नॉरिस, और डी ऑप्शन रॉबिन कैलिन। तो हमारा सी वाला ठीक है, लेस्लाइस नॉरिस ने इसको कंपोस्ट किया है नहीं। वाट डज ही हेयर एट नाइट, वाट माने क्या, डज ही वह हेयर सुनता है एट नाइट रात में, रात में वह क्या सुनता है, वॉइस ऑफ केयर टेकर पटाखों की आवाज़ को सुनता है। फिर है लास्ट वॉइस ऑफ पेट्रोलिंग कार यानी गश्त करती कारों की आवाज़ को सुनता है। वॉइस ऑफ को एनिमल सह योगी जो जानवर है उनको सुनता है। जू सराउंडिंग, जू माने चिड़ियाघर, सराउंडिंग माने चारों ओर, चिड़ियाघर के चारों ओर सुनता है। तो बी वाला है लास्ट वॉइस अंतिम आवाज पेट्रोलिंग कार गश्त करती कारों को वो सुनता है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। तीसरा कह रहे हैं ही स्टार वह देखता है एट पर, किस पे देखता है, ऑथर ऑडियंस श्रोतागणों को देखता है। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट माने जंगल के, ऑफिसर माने अधिकारी, पोएट कवि को देखता है। स्प्लेंडेड स्टार चमकीले तारों को देखता है। तो किसको देखता है वो, चमकीले तारों को देखता है। चौथा कह रहे हैं ही हेयर रेफर टू, ही माने वह हेयर बताता है, रेफर किसके लिए, कुक
कॉक मुर्गे के लिए बताता है, पोट कभी के लिए बताता है, टाइगर चीते के लिए बताता है, केयरटेकर देखभाल करने वालों के लिए, है नी, तो टाइगर चीते के लिए बताता है। व्हाट इज द टाइगर एटीट्यूड, व्हाट माने क्या, इज माने था टाइगर माने चीते का, एटीट्यूड बर्ताव, टूवर्ड्स और विजिटर जो पर्यटक हैं उनके प्रति उसका क्या बर्ताव है, लविंग प्रेम वाला बर्ताव है, हेटिंग नफरत वाला बर्ताव है, इग्नोरिंग यानी अनदेखा करने वाला बर्ताव है, ट्रीटिंग परेशान करने वाला बर्ताव है, तो इग्नोरिंग यानी अनदेखा करता है। छठा है हु इज पेट्रोलिंग एट नाइट, हु माने कौन, पेट्रोलिंग गश्त करता है, एट नाइट रात में कौन गश्त करता है, कार्ड्स टाइगर चीता डियर हिरन ऑल ऑफ दीज सब लोग, तो इसमें कौन करता है, कारें पेट्रोलिंग करती हैं। हुज नॉइस किसकी आवाज़ हेड सुनी जाती है, रात में किसकी आवाज़ सुनी जाती है, ऑफ द थीप चोरों की आवाज़ सुनी जाती है, ऑफ द राइफल की आवाज़ सुनी जाती है, ऑफ द हंटर्स शिकारी की आवाज़ सुनी जाती है, ऑफ द पेट्रोलिंग कार गश्त करती कारों की आवाज़ को सुना जाता है। तो किसको सुना जाता है, ऑफ द पेट्रोलिंग कार गश्त करती कारों को सुना जाता है। आठवां कह रहे हैं हाउ डज द स्टार एट द विलियन स्टार, हाउ माने कैसे, द स्टार घूरता है, एट द विलियन स्टार चमकीले तारों कैसे घूरता है, विद हिज शार्प आइज अपनी तेज आंखों से, विद हिज स्माइलिंग पावर, विद माने साथ, हिज माने अपनी, स्माइलिंग माने मुस्कुराना, पावर माने शक्ति के साथ। सी कह रहे हैं विद हिज ब्रिलियंट आइज, विद माने साथ, हिज माने अपनी, ब्रिलियंट माने चमकीली, आइज माने आंखें, चमकीली आंखों के साथ, विद हिज ब्रिलियंट वॉइस, विद माने साथ, हिज माने अपनी, ब्रिलियंट माने वॉइस माने आवाज़, अमकीली चमकीली आवाज़। तो इसमें सी वाला ऑप्शन विद हिज ब्रिलियंट आइज चमकीली आंखें है नी जी, हमारा ऑप्शन ठीक हो जाता है 8वां। स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा, वीडियो को शेयर कीजिए लोगों में, थोड़े इसमें स्टैंड ज़्यादा थे। थैंक यू।